नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज की सबसे बड़ी खबर पर संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। प्रारंभिक जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है आरोपी नीलम अमोल संसद के बाहर से पकड़े गए, जैसा कि तस्वीरों के जरिए भी पूरे देश ने देखा। नीलम अमोल से बैग, फोन, पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच में यह कहा गया है दोनों ने किसी संगठन से जुड़े होने से इनकार कर दिया है। पूछताछ के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं संसद में सुरक्षा चूक को लेकर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दो लोग विजिटर गैलरी से कूदते हैं लोकसभा के अंदर और वहां जो स्मोक बम है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो तमाम सांसद हैं वो वहां उन दोनों आरोपियों को पकड़ते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। ये तस्वीर संसद के अंदर की है। ये तस्वीर देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली भारतीय संसद की है। तो सुरक्षा में चूक पर एनडीआरएफ कमांडेंट पीके तिवारी ने कहा, हमारी एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। नहीं, फॉरेंसिक नहीं, हमारा एनडीआरएफ का हमारा जो केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर कोई उससे रिलेटेड होगा तो हम पता कर सकते हैं। हमारे पास एक ये अभी कुछ नहीं बोल सकते। जब तक उसका चेक नहीं कर लेने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और भी एक्सपर्ट हैं जो उसमें काम में लगे होंगे। तो संसद के बाहर की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। 1 बजे के आसपास की एक घटना है। 4 घंटे बीत चुके हैं। चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनकी पहचान सामने आ चुकी है। पुलिस जांच कर रही है। ये लोकसभा के भीतर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और देखिए, जब विजिटर गैलरी से दोनों हमलावर कूदते हैं उसके बाद लोकसभा के अंदर किस तरीके की अफरा तफरी थी वो हमने आपको दिखाई। और ये संसद के ठीक बाहर की तस्वीर जहां पर 2 प्रदर्शनकारी स्मोक बम का, स्मोक गैस का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ एनके सूद साहब हैं। आप एक्स रॉ ऑफिसर हैं, लंबा आपका अनुभव रहा है। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर का लंबा अनुभव सर के पास। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब भी जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जिस वक्त लोकसभा में ये हैरान कर देने वाला आज का वाकया था उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। और मोहितराज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वो सांसद भी हैं गुरजीत, जिन्होंने उन दोनों हमलावर में से एक को पकड़ा। मोहित, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा, बहुत संक्षेप में जरा पूछिए कांग्रेस के सांसद से उस वक्त क्या हुआ था। बिल्कुल अनुराग, हम आज कह सकते हैं कि योद्धा के तौर पे ये उभर के आए क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही हमलावर को दबोचा था। कांग्रेस से अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला साहब, उस वक्त क्या हुआ था आपके मन में? ऐसा क्या हुआ कि आपने सबसे पहले हमलावर को दबोच लिया? ये तो कुदरती कोई ताकत है। मैं को प्लानिंग तो हो नहीं सकती। कोई 1 मिनट का सारा खेल था। जब वो ऊपर छलांग लगाई, हम तो 0 ओवर में फार्मर के इशू को मैं बोल के भी बैठा ही था, तो वहाँ से शोर आता है कि पकड़ो पकड़ो की बात होती है, तो हम वो नीचे भागते हैं पार्लियामेंट की तरफ, वो स्पीकर की तरफ, उनके चेयर के ऊपर से निकलते जहाँ सांसद बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ से भागा, मैंने भी उनको जैसे ललकारते हैं कि पकड़ो इनको, तो वो सबने देखा। हनुमान बेनीवाल ने, एक आदमी जो आगे था उसको उसने आगे घेर लिया। उतनी देर में दूसरे सांसद ने उसको पकड़ लिया। मेरे को पता था एक पीछे भी है, तो पीछे वो छुप गया नीचे, तो मैं उसकी तरफ भागा। उतनी देर में उसने वो स्मोक बम निकाल के उसने वो शुरू कर दिया, स्लोगन वगैरह के तानाशाही बंद करो, और वो आगे बढ़ना चाहता था। आपके हाथ में भी लगा? हाँ बिल्कुल हाथ में लगा वो, क्योंकि हाथ में उसको छीना ना मैंने, थोड़ी मतलब हाथापाई हुए उसके साथ, तो उसके साथ छीन के मैंने फिर बाहर भागा, तो बाहर भाग के मैंने उनको दे दिया। मोहित, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ 2 और खास मेहमान बने हुए हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह सर, देश की सबसे सुरक्षित इमारत अगर कहा जाता है किसी को और माना जाता है तो वो देश की संसद। आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, न सिर्फ संसद भवन के अंदर से बल्कि संसद भवन के ठीक बाहर से, चौराहे से, आपको लगता है बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ है? अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शीर्ष प्राथमिकता वाला प्रश्न है ये, और इसके ऊपर हमारे लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर आक्रमण ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और उस परिप्रेक्ष्य में जब 22वीं बरसी थी 2001 के भयावह आक्रमण के बाद जो लश्कर तैयबा ने किया था, और आज भी जब इस तरीके के इनपुट आ रहे थे, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क से ये कहा था कि 13 दिसंबर को या उसके आसपास वो हमारे संसद के ऊपर आक्रमण करेगा।
उसके बाद ऐसी कौन सी चूक हो गई? हमारी संसद की सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए, उसको ऐसा होना फेल प्रूफ और फूल प्रूफ, और क्यों फेल प्रूफ और फूल प्रूफ नहीं हुई, ये चीज आपत्तिजनक है। मुझे सख्त आपत्ति है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे इस प्रकार का दुस्साहसिक आक्रमण हुआ। मैं इसको चरमपंथी घटना मानता हूं। ये हो ना हो ये तो विवेचना बताएगी, लेकिन अगर इस गैस बॉम्ब की जगह, गैस सिलेंडर की जगह अगर वाकई वास्तविक अगर गैस होती, कोई पॉइजनस गैस होती, विस्फोटक होता, ग्रेनेड होता, तब क्या स्थिति होती? और इस तरीके से दर्शक दीर्घा से वो कूद करके रेलिंग पकड़ के आया, 35 सेकंड लगते हैं उसको आने में, हमने उसको तभी निष्क्रिय, हमारे बहादुर सांसदों ने उसको किया, उनको सलाम, उनके जज्बे को सलाम। हमारे सुरक्षा कर्मियों से, उनके रिफ्लेक्स एक्शन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन मैं बड़ा निराश हूं। 9 हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे 2008 में, जी 1 में। जी सर, बिल्कुल आप निराश हैं सुरक्षा एजेंसियों की परफॉर्मेंस को लेकर, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एनके सूद साहब, मैंने भी सर 11 साल इसी इमारत में काम किया है, कई स्तर की सुरक्षा होती है, डॉग स्क्वाड होता है, पार्लियामेंट के अलग से सिक्योरिटी फोर्स होती है, वॉच एंड वार्ड जिसको कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक बड़े सवाल खड़े करता है और एक साजिश की ओर इशारा करता है? क्योंकि जिस नाम से पास बना पब्लिक गैलरी का, वो असली नाम नहीं है उस शख्स का। एनके सूद साहब, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 1 बजे के आसपास की हैं, जब 2 प्रदर्शनकारी संसद भवन के ठीक बाहर। जी एनके सूद साहब, ये सामान्य तो नहीं हो सकता सर, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सुरक्षा एजेंसियों का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको ध्वस्त करते हुए लोकसभा की विजिटर गैलरी तक कैसे 2 लोग पहुंच जाते हैं स्मोक बम लेकर? देखिए, यहाँ पे जो लोकसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है, ये सारी सिक्योरिटी कैसे ध्वस्त हो गई? जबकि आज हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं और हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन इसलिए थी कि पन्नू ने हमको थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे, और तब भी हमारी एजेंसी या हमारे स्पेशली सिक्योरिटी के लोग कैसे चूक कर गए। और इससे भी याद आती है जब 2001 में 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, और बहुत बड़ा अटैक था, और देखा जाए तो एक ही टाइप का तरीका था कि वो कहीं से पास बना के आए। उस टाइप पे गाड़ी का पास था, एक जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी गाड़ी का पास लेके आए थे। आज एक संसद का पास लेके आए, संसद ने उनको पास दिया, और बीजेपी का एमपी था। देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 2001 से, तो 2001 का जो अटैक था वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी में उसके लिए कह रहा हूँ कि उस टाइम पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और वो इन्फॉर्मेशन हमारी एजेंसी से जो दी गई थी वो पास नहीं की गई, जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग थे। लेकिन आज चाहे छोटी इंसिडेंट है, कोई यहाँ नुकसान नहीं हुआ जान माल का, लेकिन एक इंसिडेंट बड़ी भयानक इंसिडेंट है। कैसे लोग सवाल लेकर के पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को लगातार कवर करते आ रहे हैं। रुमान, हमारे साथ 2 जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ संसद के भीतर और संसद के बाहर, वो सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये भी कि हम तो लगातार ये सुनते आए कि संसद के आसपास का जो इलाका होता है वहां पर भी सिविल में तमाम जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, जरा सी कुछ हलचल नजर आती है तो तुरंत एक्शन मोड में आते हैं। इतना सब कुछ हो गया। देखिए, बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स का डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस का डॉग स्क्वाड तभी पूरे संसद भवन को सैनिटाइज करते हैं। साथ ही स्पेशल सेल, आईबी, रॉ, दिल्ली पुलिस और देश की तमाम एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज संसद भवन की सुरक्षा और उसके आसपास के इलाके की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। 2001 और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2001 के समय संसद की सुरक्षा के लिए वो उपकरण नहीं लगे हुए थे जो फुल प्रूफ उपकरण आज लगे हुए हैं। एक गहरी साजिश है इसके पीछे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही समय में संसद के बाहर और अंदर एक ही तरह की घटना हुई। लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचने में मदद किसने की? सुरक्षा एजेंसीज की लापरवाही ने, सुस्ती ने, क्योंकि उपकरणों के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते। मेटल डिटेक्टर गेट से गुजरने के बाद मैनुअली चेकिंग होती है। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही, जांच के बाद ही कोई अंदर जा सकता है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर जो उनकी जांच की गई वो सही से नहीं की गई, क्योंकि जो उनके पास स्मोक बम था, जो सिलेंडर था, उसमें कुछ ना कुछ मेटल का इस्तेमाल ज़रूर था।
और उसको मेटल डिटेक्टर के जरिए सर्च नहीं किया गया। आप सीधे तौर पर देखिए कि रुमान माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। 4 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। साजिश में शामिल 2 लोग फरार हुए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विक्रम सिंह सर, ये चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। सर, आप तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जब हम संसद में एंट्री करते हैं सर, तो हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी चेकिंग होती है। अगर मैं स्मोक बम अपने जूते में छिपाकर भी ले जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो जूता असामान्य होगा। किसी भी सुरक्षा एजेंसी की, डॉग स्क्वाड की, मेटल डिटेक्टर की, किसी की नजर नहीं जाती है सर। हमने भी वहां किया है, वहां जा हूं और ये पूरी होने नहीं टू द कॉन्टेक्ट तलाशी होनी भी। और ये कहता हूं कि टीम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके व्यक्ति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ही कहा कि रक्षा कर्मियों को चेहरा पहचाने और उसका अभ्यास होना चाहिए। क्या चीज का सामान्य है, तदनुसार लेकर उसकी चेकिंग चाहिए। आप वहां करते विक्रम सर, कुछ तकनीकी दिक्कतें, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पा रही है, लेकिन यही सवाल सर मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। पार्लियामेंट में तो जब हम घुसते हैं सर, वहीं पर हमारी पहले चेकिंग होती है। उसके बाद जब हम विजिटर गैलरी तक जाते हैं तब तक कम से कम 3-4 बार हमारी पूरी चेकिंग हो जाती है, तब हम विजिटर गैलरी में प्रवेश करते हैं। एक आधार कार्ड जैसी आईडी देनी होती है, उसके बाद हमारा पास बनता है। एक जगह अगर कहीं लापरवाही हुई है, इन 5 चरणों में लापरवाही हो गई। देखिए, लापरवाही तो सभी जगह हुई है। ये नहीं कि पहली बार हुई है, 5वीं जगह पे हुई है, सारी जगह लापरवाही हुई है। किसी ने क्यों नहीं देखा, किसी ने क्यों नहीं चेक किया, कैसे यह काम हो सकता है? और तब हुई है जब यहाँ पे पूरी वार्निंग दी गई थी। सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो ये लापरवाही 5 जगह अचानक से 2 ही व्यक्तियों पर हो, तो ये संयोग तो नहीं हो सकता सूद साहब, ये संयोग तो नहीं हो सकता ना सर, कि एक साथ 2 व्यक्तियों के लिए एक ही दिन एक ही वक्त में 5 जगह सिक्योरिटी लैब हो जाए। देखिए, बड़ी प्लानिंग। देखिए, दूसरी बात है कि बाहर भी लोग कुछ खड़े थे, संदिग्ध लोग थे वो भी जी, वो नोटिस में कैसे नहीं आए, कैसे उनको बाद में देखा गया? तो ये जो सारी बातें सामने आएंगी जब यहाँ पे पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, और तभी हम कह सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। क्योंकि ऐसी चीजें, सिक्योरिटी एक बार सिक्योरिटी एक बार चूक होती है, अगर बार बार सिक्योरिटी की चूक होगी तो आप देखिए कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी है। बिल्कुल। मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा जी, 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था, उसके वो बड़ा अटैक था, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, रॉ के द्वारा दी गई थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को छुपा लिया गया, बड़े बड़े लोगों ने उसको छुपा लिया। ठीक है, सर माफ कीजिए, आपको रोका। एक और बड़ी अपडेट जरा दर्शकों को बता दें, आरोपियों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको दिल्ली पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। दिल्ली के बाहर से आए लोग गुरुग्राम से आए थे। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत काम किया। तो आप समझिए जरा कि जो शख्स महाराष्ट्र का रहने वाला है उसके लिए बहुत आसान होता कि अगर वो ट्रेन से आता है तो महाराष्ट्र से दिल्ली आता, लेकिन वो शख्स ठहरा गुरुग्राम में। हमारे सहयोगी रुमान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए। रुमान, कई ऐसे पहलू हैं जो इसको महज एक लापरवाही या महज एक संयोग तो नहीं बता रहे। देखिए, बिल्कुल लापरवाही तो है, सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही है, क्योंकि जांच में कोताही बरती गई, क्योंकि संसद भवन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और उनके लिए एक रूटीन प्रोसेस हो गया है। वो लापरवाही से जांच करके और ऐसे ही लोगों को अंदर भेज देते हैं। हालांकि मॉक ड्रिल होती रहती है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होती रहती है, लेकिन वो सब बेकार आज साबित हुई है, क्योंकि जिस दिन ज़रूरत थी उस दिन सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से चूक हुई, और अंदर ही नहीं बाहर भी। और सीधे तौर पर जब पुलिस बाहर से जो आरोपी थे उनको पकड़कर ले गई, उसके बाद भी क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया, और घंटों के बाद वहां पे फॉरेंसिक टीम पहुंची। ऐसे में सवाल यह है कि सीसीटीवी और जो केमिकल थोड़ा बहुत जमीन पे लगा था, उसके अलावा क्या एविडेंस वहां से पुलिस कलेक्ट कर पाती। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बाहर और भी लोग थे, 6 लोग शामिल थे, 2 लोग और बाहर थे जो कि मौके से फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़का मनोरंजन मैसूर का है और 2 महाराष्ट्र के हैं, एक हरियाणा की महिला है। ये सब एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में आए, किस तरह से गुड़गांव में आके ठहरे, इन सभी की फोन कॉल डिटेल निकाली जा रही है। साथ ही साथ ट्रैवल हिस्ट्री को स्पेशल सेल की टीम और आईबी की टीम सर्च कर रही है, और तमाम इनसे जुड़े हुए लोगों, इनके पिछले दिनों किन किन से कॉल पर बात हुई थी, गुड़गांव में कहां पर ये ठहरे थे, किस तरीके से ये दिल्ली तक संसद भवन तक पहुंचे, ये पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 2 पॉइंट पर फोकस है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि या तो
सुरक्षा व्यवस्था में चूक की वजह से सुरक्षा एजेंसी जो मैनुअल चेकिंग करती हैं उनकी लापरवाही के चलते ये लोग इस सिलेंडर को गैस के अंदर तक लेके गए। लेकिन दूसरी एक और चीज है जो बहुत ज्यादा गंभीर है और उस दिशा में भी जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन के अंदर से ही इन्हें ये गैस के सिलेंडर किसी मददगार के द्वारा दिए गए। अभी बहुत जल्दी है इस पूरी चीज में, इन्वेस्टिगेशन में, और जल्दी साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये लोग गैस के सिलेंडर अंदर लेके गए। क्या इनका कोई मददगार और था? ये अंदर ही पहले से कोई मौजूद था जिसने ये स्मोक बम इन दोनों आरोपियों को सौंप दिए? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि मेन गेट पर तो दिल्ली पुलिस के जवान चेक करते हैं, वो चेक नहीं कर पाए। उसके आगे सीआरपीएफ के जवान चेक करते हैं, वो चेक नहीं कर पाए। उसके आगे पार्लियामेंट की खुद की अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स होती है जिसमें सेलेक्टेड जवानों को भर्ती किया जाता है, वो भी चेक नहीं कर पाए। मेटल डिटेक्टर भी चेक नहीं कर पाया, डॉग स्क्वाड भी चेक नहीं कर पाया। देखिए बिल्कुल अनुराग, जो रोमान ने सवाल उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल उठाया कि आखिर कैसे कोई गैस स्प्रे या ये कहें कि गैस स्प्रे कनस्तर लेकर संसद भवन के भीतर पहुंच जाता है। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए वो दर्शक दीर्घा में जाके बैठ जाता है। कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको वहां पे पकड़ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी छानबीन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मसला किसी ऑर्डिनरी भवन का नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, देश की सबसे सुरक्षित इमारत संसद का है। और संसद के भीतर जब कोई व्यक्ति गैस स्प्रे लेके पहुंच सकता है, वो दर्शक दीर्घा के माध्यम से वो लोकसभा के भीतर कूद सकता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित है अपना ये भवन। तो तमाम ऐसी बातें हैं। रुमान बहुत संक्षेप में, आईबी भी कोई इनपुट नहीं जुटा पाई। जरूरी है, दिल्ली पुलिस की बात कर लें, आईबी की बात कर लें, तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। जी अनुराग। रुमान, मैं आऊंगा आपके पास। माफ कीजिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक साहब जुड़ चुके हैं। सुब्रत साहब, बड़ा अजीब सा मुद्दा है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आप ही की सुरक्षा से जुड़ा है, सांसदों की सुरक्षा से जुड़ा है। आप उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे, क्या आपने देखा? हेलो, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही है। सुब्रत पाठक साहब, आज जब 2 आरोपियों ने लोकसभा में स्मोक बम का इस्तेमाल किया, आप उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे, क्या आपने देखा? हाँ, नहीं, उस समय हम लोकसभा में थे। हम लोग बस, मैं बाहर गया था, मैं पानी पीने के लिए, और मैं उधर वेटिंग रूम में बैठ गया था। तो तब तक एकदम से शोर जैसा मचा, कुछ लोग दौड़ते हुए आए, तो हम लोग एकदम से उठे। हमने क्या हुआ तो मालूम पड़ा कि अंदर कोई हमला हो गया। तब तक अंदर, जब तक हम लोग गेट पे पहुंचे, तब तक इसको पकड़ के हमारे सांसद जी और ये वहाँ के कुछ सिक्योरिटी के लोग उसको पकड़ के इसको ला रहे थे। तो ये एक, तब उसने इतनी देर में उसने अपनी जेब से वो जो उसका जो जिससे वो धुआं निकल रहा था पीला पीला, वो उसने हमारे सांसद जो बांदा के पटेल जी थे उनके मुंह पे एकदम से लगा दिया। तब उसने एकदम से उनका गिरोबान पकड़ा इसको खींच लिया। तो ये सब चल रहा था, और उसके बाद खैर वो सिक्योरिटी वाले आ गए, उन लोगों ने इसको पकड़ लिया। सुब्रत पाठक साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में सांसदों पर पहले भी हमला होता रहा है, संसद पर हमला हो चुका है आतंकियों का, ये अपने आप में एक गंभीर मसला है और सुरक्षा एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है? माननीयों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है सर। नहीं, देखो, अब ये बिल्कुल, अब चूंकि वो दर्शक दीर्घा में, देखिए, वो आता है जिसको सांसद रिकमेंड करते हैं। हर कोई तो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। तो अब मान लो, अब सांसदों की रिकमेंडेशन से या लोकसभा स्पीकर की रिकमेंडेशन से कोई वहाँ के ऊपर आ रहा है, तो अब जांच तो ये होना चाहिए कि ये इस तरीके के व्यक्ति आए कैसे वहाँ के ऊपर, किस माध्यम से आए, कौन इनको लाने में माध्यम बना है। तो ये बड़ा विषय है, और ये किसके द्वारा प्लांट किए, क्यों भेजे गए, इसके पीछे क्या कारण है, ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि ये सब जांच, इसको हमारे स्पीकर ने इसको जांच के लिए तुरंत बोल दिया है। प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और आगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। सुब्रत पाठक साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि सांसदों को पता तक नहीं होता कि वो किन लोगों का उनके नाम पर, उनके लेटर हेड पर पास बन रहा है, क्योंकि जो उनका स्टाफ होता है वही अमूमन पब्लिक गैलरी के विजिटर पास बनवा देता है। आपको लगता है आज की इस घटना के बाद नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम कि सांसद की जानकारी के बगैर किसी का पास बन जाता है।
कि वो सांसद के साइन के बगैर पास नहीं बन सकता है। तो अब जब सांसद साइन करेंगे तो ही पास बनेगा जी। अब सांसद ने साइन कर दिया, किसके कहने पर कर दिया, क्यों कर दिया? अब एक दिन हम ही लोग थे तो एक सिक्योरिटी के में एक व्यक्ति बोले कि भैया किसी को हमारे परिवार से कोई आ रहा है, आप साइन कर दो। तो हम उसको डिनाई करके आगे बढ़ गए। पहले एक मन में आया कि लाओ कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर मन में आया नहीं कि हम जानते नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, तो हम उसको आगे बढ़ गए। तो कुल मिलाकर अब इस बात को सारे सांसदों को समझना चाहिए कि आप पर्सनली जिनको नहीं जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को साइन करने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं किसके पीछे कौन हो। यकीनन सर, क्योंकि हम देखते हैं कि रेलवे की टिकट कंफर्म करवानी हो या संसद में विजिटर गैलरी का पास बनवाना हो, अमूमन जो पीए हैं, जो उनका स्टाफ होता है सांसदों का, वही ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करता रहता है। आज की घटना नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है सांसदों को, लोकसभा अध्यक्ष को। उन्होंने आश्वस्त भी किया है हालांकि आज सदन में। नहीं देखिए, बिल्कुल ये तो है ही है। अभी आप हर आदमी किसी ना किसी घटना से ही तो अनुभव आता है। अब आज ये बड़ा अनुभव आया कि इस तरीके से तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब मुझे लगता है कि सारे सांसदों को अब ये एक समझ में आएगा और कोई भी बगैर किसी को जाने समझे इस प्रकार से साइन नहीं करेगा। जी सुब्रत पाठक साहब, आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब आप संसद में घुसते हैं और रिसेप्शन तक पहुंचते हैं, वहां तक किसी तरीके के पास की जरूरत नहीं होती। फ्रिस्किंग होती है लेकिन पास की जरूरत नहीं होती। अगर कोई भी असामाजिक तत्व, शरारती तत्व या किसी साजिश के तहत पहुंचने वाला व्यक्ति रिसेप्शन पर है, वहां सांसद भी मौजूद होते हैं। एक बड़ा खतरा सिक्योरिटी थ्रेट का वहां पर भी आपको नजर आता है? वहां भी नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, बगैर पास के कोई नहीं आ सकता। ये तो बेकार की बात है। वो जो कभी कभी तो हम तो देखते हैं कि वो हम ही लोगों से मांग देते हैं, वो नहीं पहचान पा रहा है हमको। कई बार कई बार होता है कि मेरे ड्राइवर को नहीं पहचान पा रहा, ड्राइवर जो इंटर कर रहा है तो उसका पास मांग देते हैं। तो ये विषय नहीं है कि बगैर पास के कोई भीतर चला जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां हमने देखा कि जो शख्स अंदर पहुंचा उसके नाम में अंतर है। उसका नाम है शिंदे और पास में लिखा हुआ है शर्मा। ये तो सामान्य नहीं हो सकता ना सर, ये तो संयोग नहीं हो सकता, ये तो भारी इसमें गड़बड़ झाला है, सामान्य नहीं है। नहीं, ये अगर ऐसा है तो चूक है। ये चूक है तो वही तो ना कि इसको कहां से चूक हुई, क्यों हुई, तो इसको लेकर तो स्पीकर सर ने आज जांच का आदेश दे ही दिया है। आज जो बड़े फैसले अभी तक लिए गए हैं लोकसभा सचिवालय की तरफ से, उसमें कहा गया कि जो सिटिंग एमपी हैं उनके पीए के भी पास रद्द किए जाते हैं, एक्स एमपीज के भी पीए के पास रद्द किए जाते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, फिल्टर नहीं होता है। सही फैसला है? नहीं देखिए, अब जो कोई जब एक इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा एक विषय सामने सबके आया है, तो जब तक सेटिस्फाइड पूरी तरीके से सब लोग नहीं हो जाएंगे तो ठीक निर्णय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन सवाल बेहद गंभीर है। सवाल देश के चुने हुए माननीयों की सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल देश के लोकतांत्रिक संस्था की सुरक्षा से जुड़ा है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत की सुरक्षा से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में।